ठीक है ना। अच्छा, आरएस आया क्यों था, पहले ये समझिए आरएस क्यों आया था। जैसे कि हमने देखा था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव होते थे, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने, तो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या करता था, पीपीएल लाइट को रोटेट करता था। लेकिन वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें। तो ये पता करने के लिए हमने एक थ्योरेटिकली फिनोमिना ले लिया कि भाई सीआईपी रूल जो हमने पढ़े थे उनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। 90% सही निकलती है ये बात है कि जो प्रैक्टिकली थी वो हम थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं। तो उसका नाम हमने दिया आरएस नोमेनकल्चर। ये कोई कंपाउंड किस तरह रोटेट हो रहा है ये हम कैसे पता करेंगे, आरएस नोमेनकल्चर से। तो चलो यही कंसेप्ट हमको पढ़ना है। अब इसमें ये समझिए कि आर का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। ये आर और एस लैटिन वर्ड है बेटा। आर जो है ये लैटिन वर्ड है और आर का मतलब होता है यहाँ रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है अगर लाइट हमारी राइट हैंड साइड, अच्छा आरएसएस लिख देता हूं ठीक है ना शॉर्ट में, अगर हमारी जो लाइट है पीपीएल लाइट वो राइट हैंड साइड जो है अगर रोटेट होती है तो इसे रेक्टस कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है। ऐसे ही एस, इस एस का मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब होता है सिनिस्टर। और सिनिस्टर का मतलब क्या है कि अगर हमारी पीपीएल लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होती है तो इसे हम कह देते हैं LHS। क्या इतनी बात समझ में आई कि ये लेटेस्ट वर्ड है भाई, हिंदी वाले वर्ड नहीं लिए गए हैं। क्यों लिए गए होंगे वैसे ये लैटिन वाले वर्ड, लैटिन वाले वर्ड या कोई और ग्रीक वर्ड, जैसे आपने देखा होगा ना बुकों में लिखा हुआ है ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम वो लैंग्वेज लेते हैं जो अब यूज नहीं हो रही है। अगर कोई लैंग्वेज यूज हो रही है ना तो उसमें चेंजिंग आते रहते हैं, समझ रहे हो ना। कोई लैंग्वेज अगर यूज हो रही है तो उसमें चेंजिंग आते रहते हैं, तो वो लैंग्वेज ली जाती है जो लैंग्वेज जो एक तरीके से क्या है अब उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्या शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो विलुप्त हो गई है एक तरीके से, क्या हो गई है विलुप्त, उनको लिया जाता है। अब ये हम कैसे देखेंगे भाई कौन आर है कौन एस है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सीआईपी रूल। क्या आपको सीआईपी रूल याद है, बताइए। सीआईपी रूल में सीआईपी की फुल फॉर्म क्या थी, बिल्कुल कान इनगोल्ड प्री लॉ, ये होती है सीआईपी की फुल फॉर्म, ठीक है। अब सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग हमने देखो दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जिस एटम का एटॉमिक नंबर अधिक होगा उसको फर्स्ट नंबर देते हैं, उससे कम होगा उसे सेकंड नंबर देंगे, अच्छा उससे भी कम होता तो थर्ड नंबर देते। हमारे पास तो अब तक 1 2 ही मिल रहे थे, और उससे भी कम होगा तो क्या देंगे, फोर्थ नंबर। तो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग यदि मान के चलो कोई मेरे पास में इस तरीके का कायरल कंपाउंड है और उस पर हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको दिया 1 2 और इसे दिया 3 और इसे दिया 4, तो जब हम रोटेट किया करेंगे ना बेटा कंपाउंड को तो ऐसे किया करेंगे फर्स्ट से सेकंड की तरफ, मतलब हायर से लोअर की तरफ। फर्स्ट नंबर किसको दिया है मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है। सेकंड नंबर किसको दिया है मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम है। थर्ड नंबर किसको दिया है मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर उससे भी कम है। क्या ये बात समझ में आ रही है, इतना समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ चलेंगे, सेकंड से कहां चलेंगे हम, थर्ड की तरफ, और थर्ड से 4 की तरफ। अब बताओ ये कैसे रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हुआ है, वेरी गुड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, आर। ये क्लियर है। अब इसी तरीके से मान के चलो दूसरा कंपाउंड हमारे पास में कुछ इस तरीके से है। एक कंपाउंड मैंने कुछ ऐसा लिया है, ठीक है, इसको मैंने 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। कैसे नंबर देने 1 2 3 4, ये क्लियर हो रहा है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक है उसको फर्स्ट, जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम है उसे सेकंड, जिसका एटॉमिक नंबर उससे भी कम है उसे क्या देंगे, थर्ड, ठीक है ना। ऐसा चल रहा है। तो अब इसको हम रोटेट कर लेते हैं बेटा। कहां से रोटेट करेंगे, फर्स्ट से। तो मैं फर्स्ट से किधर की तरफ जाऊंगा, सेकंड की तरफ, सेकंड से किधर की तरफ जाऊंगा, थर्ड की तरफ, और थर्ड से किधर की तरफ जाऊंगा, 4 की तरफ। अब बताओ ये रोटेट कैसे हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसका नाम क्या होना चाहिए, एस। तो इसे एस बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम एस। अब कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। ये तो 1 2 3 4 लिख दिए, अब कैसे समझ में आएगा हमारे किसी भी एटम से सीआईपी रूल का अप्लाई कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं हम, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे कि मान के चलो हमारे पास में एक कंपाउंड ये लिया है हमने, यहां पर मैंने ले लिया आयोडीन, ये ले लिया मैंने ब्रोमीन, ये ले लिया मैंने क्लोरीन, और ये ले लिया मैंने फ्लोरीन, क्लियर। अब इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयोडीन का होता है, जो कि 53 होता है।
ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में इसे दूंगा, क्या ये समझ में आया हमारी? उसके बाद ब्रोमीन का होता है कितना 35, ठीक है, तो सेकंड नंबर इसे दूंगा मैं। उसके बाद थर्ड नंबर इस क्लोरीन को दूंगा और फोर्थ नंबर किसे दूंगा, इस फ्लोरीन। अब मुझे ये बताना है कि ये जो है, ये देखो कायरल कार्बन तो है ही, कायरल कार्बन कैसे दिख रहे हैं, चारों वैलेंसी कैसी है, डिफरेंट है। तो कायरल कार्बन तो है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो थी पीपीएल लाइट, उसे रोटेट तो कर रहा होगा। अब किधर रोटेट कर रहा है वो इससे चेक कर लेंगे। हमने फर्स्ट से हम किधर की तरफ गए, सेकंड की तरफ, सेकंड से किधर की तरफ गए, थर्ड, और थर्ड से किधर की तरफ गए, फोर्थ की तरफ। तो बताओ ये रोटेशन किस तरफ हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और क्लॉकवाइज अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर बोलते हैं। तो ये आर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल को मैं इसी तरीके से लिख देता, अगर मान के चलो इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखता, यहां आयोडीन ले लेता, यहां पर ब्रोमीन ले लेता, ये क्लोरीन, और ये हो जाता मेरा क्या, फ्लोरीन। क्लियर है? तो अब मुझे जैसे कि एटॉमिक नंबर देना है, सॉरी नंबर इनको देना है सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका हुआ, आयोडीन का हुआ। तो फर्स्ट नंबर इसे दूंगा, इसे क्या दे दूंगा, सेकंड, इसे और इसे, वेरी गुड। ठीक है, अब रोटेट करना हमसे आता ही है कि हम कैसे रोटेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट से सेकंड की तरफ, सेकंड से थर्ड की तरफ। तो हम ऐसे रोटेट करेंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ। मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो क्या होना चाहिए, एस होगा, इसे हम एस बोलेंगे। चलो अब दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप बताओगे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए देखते हैं कितना समझ में आ रहा है आपकी में। ठीक है ना, मान के चलो फर्स्ट ये दो करा दिए तो इसको थर्ड नंबर दे देता हूं। ठीक है बेटा, और अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, बताइए, आपके पास में 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इनको। अब देखिए इसमें हम देखें तो यहां पर देखो फर्स्ट एटम को चेक करते हैं। फर्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन। यहां पर फर्स्ट एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। ये कौन सा है, कार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 2 1 होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर इसी को तो दूंगा मैं, सेकंड नंबर इसे दूंगा। क्लियर है ना, क्यों दिया, क्योंकि इसका 8 था, इसका 7 था। थर्ड नंबर इसे दूंगा और फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को। ठीक है, अब इसे रोटेट करेंगे हम, कैसे करेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, सेकंड से थर्ड की तरफ और थर्ड से फोर्थ की तरफ। बताइए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो इसे हम आर बोलेंगे, आर। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। यहां पर देखिए फर्स्ट एटम ऑक्सीजन और इसका भी फर्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो हमने सीआईपी रूल में क्या समझा, देखते हैं हम कि अगर फर्स्ट एटम सेम है तो हम सेकंड एटम चेक करेंगे, अगर सेकंड भी सेम होता तो थर्ड चेक करते। ठीक है ना, तो अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो सेम हो गया। अब हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और कार्बन का क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर इन दोनों में से किसको लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको क्या देंगे, सेकंड। नाइट्रोजन का हमें पता ही है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इस वजह से इसको किस पर रखेंगे, थर्ड नंबर पर। क्लियर है, इसे थर्ड नंबर पर रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसे थर्ड नंबर देंगे और इसे क्या देंगे, फोर्थ नंबर। अब रोटेट करो बेटा, कैसा होगा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसको क्या बोलते हैं हम, एस बोलते हैं। ये एस होगा, एस होगा ये। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबकी में। अब देखिए एक बात आपने नोटिस की होगी कि मैंने जितने भी कंपाउंड लिए उसमें लोअर प्रोडक्टिव ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पर लिया है। मैंने लोअर प्रोडक्टिव ग्रुप कहां लिया है, वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन पर क्यों लिया है, क्योंकि इसके लिए भी रूल होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता तो क्या होता, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो हम आंसर को फ्लिप कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे एस आ रहा है तो उसको आर कहेंगे, पहले तो पहले तो रोटेट करेंगे उसे, रोटेट करने के बाद में हमने देखा कि आर आ रहा है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम, एस।
और एस आ रहा है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आर। इसी बात को मैं नोट करके लिख रहा हूं, ठीक है ना, नोट करके इसी बात को लिख रहा हूं मैं। क्या लिखेंगे हम, इफ लोअर प्रोबेबिलिटी ग्रुप is present on horizontal line, then we will flip the answer, flip the answer। तो आंसर को चेंज कर देंगे। मतलब क्या है इसका भाई, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये समझो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पर मैंने NH2 ले लिया, ठीक है, चलो यहाँ OH ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ CH ले लिया, कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है। अब वही CIP रूल के अकॉर्डिंग इनको नंबर देंगे, जो CIP रूल है उसी के अकॉर्डिंग। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर दें तो देखते हैं बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फर्स्ट नंबर किसको दिया जाएगा बताए, ऑक्सीजन को दिया जाएगा, तो फर्स्ट नंबर इसे देंगे हम, क्लियर है। सेकंड नंबर इसे, क्या ये समझ में आया इसको फर्स्ट इसको सेकंड क्यों दिया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अधिक था और इसका उससे कम। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो थर्ड नंबर इसको दिया जाएगा, तो थर्ड नंबर हमने इसको लिया और फोर्थ नंबर इसको। अब हम क्या देख रहे हैं इस एग्जांपल में कि जो लोअर प्रोबेबिलिटी का जो ग्रुप है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया, जबकि अब तक क्या था वो वर्टिकल लाइन पर था। तो कोई आंसर में, अच्छा वर्टिकल लाइन पर होता है तो कोई भी आंसर में चेंज नहीं करेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हुआ तब चेंज करेंगे। अब कैसे करेंगे, पहले तो इसे रोटेट करके चेक कर लो भाई। तो अगर मैं इसको रोटेट करूं तो कैसे होगा, देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, बताइए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, आर आना चाहिए था ना, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आर आंसर हमारा सही नहीं होगा। क्या सही होगा फिर हमारा, एस। तो इसका आंसर जो सही होगा हमारा वो एस होगा। क्या ये बात हमारी समझ में आ रही है, क्या ये बात हमारी समझ में आ रही है बेटा, आर सही नहीं होगा, क्या होगा सही, एस। क्यों सही हुआ ये भी समझ में आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर, अगर वर्टिकल पर होता तो चेंज हम नहीं करते, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल, ठीक है, एक और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ये दे दिया, अगला यहां पर कुछ भी कंपाउंड रख दें, जैसे कि हम यहां रख दें, यहां फ्लोरीन रख दिया, यहां आयोडीन रख दिया, यहां ब्रोमीन रख दिया, यहां क्लोरीन रख दिया, क्योंकि आपके दिमाग में ये ना है कि हमेशा हाइड्रोजन होगा लोअर प्रोबेबिलिटी ग्रुप, ऐसा नहीं है। अब देखिए इनको नाम नंबरिंग करते हैं इसकी, तो नंबरिंग अगर करें तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे बता, आयोडीन को देंगे, तो फर्स्ट नंबर इसका होगा, सेकंड किसका होगा इसका, थर्ड और फोर्थ। तो लोअर प्रोबेबिलिटी ग्रुप का मतलब समझ रहे हो, जिसका सबसे कम है, फोर्थ नंबर है जिसका, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फोर्थ नंबर किसको दिया मैंने, फ्लोरीन को दिया है, और फ्लोरीन जो है किस पर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अच्छा पहले इसको रोटेट करके देख लो भाई, अगर इसको हम रोटेट करें तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे और सेकंड से थर्ड, थर्ड से किधर की तरफ जा रहे हैं हम, फोर्थ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। मतलब फिर से आंसर क्या होना चाहिए था, आर, लेकिन आर आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। हम आर आंसर नहीं लिखेंगे जल्दबाजी में, आर गलत होगा। क्या आंसर में आएगा इसका हमारा, एस, एस हमारा सही होगा। क्या इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है इतना बेटा। अच्छा अभी तक हमने देखा कि एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास में, यदि 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो तो आर एस किस तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो उसे भी समझाता हूं 1 मिनट के लिए, उसे समझिए आप पहले। जैसे मान के चलो हमारे पास में क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से बनाया, आर एस देख रहे हैं हम सब में, उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया, ये ले लिया मैंने COOH, ठीक है बेटा, ये OH ले लिया, ये OH ले लिया, सेम कंपाउंड ले लेता हूं, ये H ले लिया, ये H और ये COOH, ठीक है, ये COOH। अब इसमें मुझे सबसे पहले तो ये देखिए, पहले तो आप नंबरिंग करोगे IUPAC के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ तो COOH यहाँ भी है, COOH यहाँ भी है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसे 2 का मतलब ऐसा नहीं है 2 OH है यहाँ पर, ये नंबरिंग की है मैंने कार्बन वाली, जो कि IUPAC में करते हैं। ये सेकंड नंबर पे आया, ये थर्ड नंबर पे आया है, जिससे कि हम अभी जब इसका RS करें तो ये बता पाएंगे कौन से कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रोटेशन कौन करता है, कायरल कार्बन करते हैं, ठीक है ना, वो बता पाए। तो जैसे कि मान के चलो इस कायरल कार्बन का RS मुझे देखना है, तो कैसे देखेंगे, इस कायरल कार्बन को यहां पर हम जैसे 1 कायरल कार्बन का सीखा है ना, उसी तरीके से अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे करेंगे भाई, यहां पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना दिया 1 कायरल कार्बन, ये मेरा क्या है OH है, क्लियर है, ये क्या है COOH है, ये H है। तो यहां ऑक्सीजन और ये कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट नंबर किसको दूंगा, यहां पर देखो, यहां पर फर्स्ट नंबर क्यों दे रहा हूं, समझ रहे हो आप, समझ रहे हैं ना। देखो ऐसे समझो, जैसे कि हम जूम कर देते हैं ना मोबाइल में, ऐसे यहां पर ले आया हूं मैं इसको, समझ रहे हो, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया। फर्स्ट नंबर के बाद में अब आगे चलिए, इसे थोड़ा सा यहां ऐसे देख लेता हूं, ऐसे। अब देखिए फर्स्ट के बाद में ये भी क्लियर हो रहा है कि इसका सबसे कम होगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है मुझे। तो फोर्थ नंबर कहां दूंगा मैं, यहां पर। क्या ये बात क्लियर हुई, फर्स्ट और फोर्थ तो क्लियर हो गए। अब कंपटीशन किसके बीच में, देखो ये भी कार्बन और यहां ये चौथी वैलेंसी जो दिखाई दे रही है मुझे, फोर्थ वैलेंसी, वो कौन सी है, यहां भी तो कार्बन है या नहीं, ये बताओ। ये भी कार्बन है मेरा, ये भी कार्बन है, ये तो सेम हो गए सर। अब हम क्या करेंगे, यहां अगर इसकी बात करूं तो ये तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है ना, COOH बनाता है या नहीं बनाता है। और यहां पर देखो कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो CIP रूल क्या कहता है कि अगर सेम एटम है तो डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है कि नहीं, है ना। तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं थर्ड नंबर अब किसको दूंगा, COOH। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, क्यों दिया, CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इसको दिया जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है, इसी पेन से लिख देता हूं व्हाइट वाले से। तो इसको दिया जाएगा बेटा क्या, थर्ड नंबर, क्लियर, और इसको दिया जाएगा फोर्थ नंबर। कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये क्या कर दिया हमने, सेकंड और थर्ड की टक्कर थी ना, ठीक है। तो यहां इसको सेकंड दिया जाएगा और इसको क्या दिया जाएगा हमारा, थर्ड, ये था। तो रोटेट कर लो बेटा, 1 से किधर की तरफ जाएंगे, 2 की तरफ। अब बेशक फोर्थ आ गया तब भी हम ऐसे ही मानेंगे, फर्स्ट से सेकंड चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे रोटेट कर लेते हैं। तो अब देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताइए। एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए था, S। लेकिन लोअर प्रोडक्ट ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, तो S का आंसर क्या होगा मेरा, R। तो क्या लिखूंगा मैं, 2R। अच्छा 2R का मतलब क्या है, 2R का मतलब क्या ये है कि 2 R है यहां पर, नहीं है, मिसकंसेप्ट बना लेते हैं बच्चे। 2R का मतलब क्या है, सेकंड नंबर का जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो आया है, उसका नोमेनक्लेचर जो आया है वो R आया है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको चेक करना है, ये इसको ऐसे चेक कराया मैंने, ऐसे इसको चेक कर लो। जैसे ये कायरल कार्बन ये बना लिया हमने बाहर, ठीक है। अब फिर से देखो, ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर दूंगा, इसको क्या दिया जाएगा, फोर्थ नंबर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो फिर से वही बात, अगर मैं फोर्थ वैलेंसी देखूं तो यहां पर कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और जबकि इसमें कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस वजह से थर्ड नंबर जो है मैं इसको दूंगा, सॉरी सेकंड। कौन सा नंबर दूंगा, सेकंड, वेरी गुड। और इसे कौन सा नंबर देंगे, थर्ड, क्लियर है। चलो अब रोटेट कर लेते हैं, रोटेट करें तो कैसे करेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, क्लियर है, और सेकंड से, अच्छा यहां पर देखो, अब यहां से फर्स्ट से सेकंड, फिर से वही आ गया ना, सेकंड से फोर्थ की तरफ जाएंगे हम। अच्छा मान के चलो ये इस तरीके का कोई केस आ जाए, एक मिनट ये हो समझो, मान के चलो इस तरीके का कोई केस आ जाए हमारे सामने, क्या केस आ जाए कि हमें ये दिखाई दे कि इधर तो थर्ड है और इधर आ गया फोर्थ, और ये फर्स्ट यहां पर फंसा हुआ है, ये सेकंड है, एक केस ये आ गया मान के चलो। तो अब यहां तो सर ने बता दिया कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे, अब कहां जाएं सर, थर्ड की तरफ जाएं या फोर्थ की तरफ जाएं। तो हम फोर्थ की तरफ जाते हैं, थर्ड की तरफ नहीं जाते हैं, वरना रोटेशन हमारा अपोजिट कहलाता है। तो हम इधर की तरफ जाएंगे बेटा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से नोट्स में लिखेंगे इस बात को हम, कि हम इधर की तरफ तो जाएंगे, ये तो सही है। लेकिन अगर आप गलती से ये करते हो, अगर आप गलती से इधर की तरफ जाते हो, कि आप सोचते हो सर इधर की तरफ रोटेशन कर दें, तो ये तरीका हमारा गलत रहेगा, ठीक है, अगर कभी इस तरीके का केस हमें दिखाई देता है तो,
इधर से रोटेशन सही होता है, इधर से गलत होता है। चलो तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो आसानी से हम कर पा रहे हैं, तो हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ और सेकंड से फोर्थ की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगे चाहो तो बनाओ, नहीं तो यहीं से क्लियर हो रहा है। अब बताइए ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आर हो रहा है, लेकिन लोअर प्रोबेबिलिटी ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो आर का उल्टा क्या होगा? तो यहां पर 3s होगा हमारा। अच्छा 3s का मतलब भी समझ में आया कि नहीं? 3s का मतलब क्या ये है कि इसमें 3s है। एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं पढ़ा रहा तो बाद में एक बच्चा पूछता है कि सर जी ये समझ में नहीं आया 2r 2r कैसे हो गए इसमें? तो ये कायरल कार्बन की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की नेमिंग है, वो नंबरिंग है हमारी, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं। ठीक है।